बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने चैनल पे आलू मटर गोश्त बनाना सिखाएंगे। उसके लिए हमने आधा किलो मटर ले लिया है। ये हमारा 3 पाव गोश्त है। ये हमारे 3 से 4 आलू हैं जिन्हें हमने अच्छी तरह से छील से काट लिए हैं। ये हमारा प्याज है जिसको हमने बारीक पीस लिया है। ये हमारा थूम है जिसको हमने बारीक पीस लिया है। ये हमारे 2 टमाटर हैं। अब हम आपको बनाने का तरीका बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, घंटी के बटन को दबाना ना भूलेगा। अब हम आपको बनाने का तरीका बताएंगे। ये देखिए हमने अपना घी गर्म कर लिया है। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे जो हमने बना के रखा हुआ था। ये देखिए अब हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि कच्ची की स्मेल ना आए। प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम का पेस्ट डालेंगे हमने बना के रखा था। अब हम इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि हमारा प्याज भी ब्राउन हो जाए और ये जो हमारा थूम है ये भी ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से। प्याज तो हमने पहले ब्राउन कर लिया था, अब थूम को ब्राउन कर देंगे। ये देखिए हमारा थूम ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 टमाटर डालेंगे जो काटे हुए थे हमने। साथ ही टमाटर के हम मटर भी डाल देंगे ताकि हमारे मटर भी गल जाएँ। ये देखिए हमने फ्रीज़ किए हुए मटर लिए थे। ये देखिए अब तकरीबन 2 से 3 मिनट इनको अच्छी तरह से भून लेंगे हम। ये देखिए हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें आलू डालेंगे और आलू को तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए आंच हमने नॉर्मल रखी हुई है। ये देखिए हम आलू को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो हमारे टमाटर है इसके अंदर मिक्स हो जाए और मसाला अच्छा बन जाए। अब हम इसमें मुर्गी का गोश्त डाल देंगे अपना और मुर्गी के गोश्त को तकरीबन 2 मिनट भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। आंच हमने नॉर्मल रखी हुई है। ये देखिए हमने अच्छी तरह से गोश्त को भून लिया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच नमक का भर के डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला का डालेंगे पिसा हुआ, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। ये देखें और 1 चम्मच हम धनिया का डालेंगे। ये देखें और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने अपने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए अब हम इसको 2 मिनट दम पे रखेंगे। आंच हमने नॉर्मल रखी हुई है। हमने इसमें पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। 2 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे, उसके बाद हम खोल के देखेंगे। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के देख रहे हैं। हमने इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डाला, मुर्गी ने खुद ही पानी छोड़ा है। ये देखिए मुर्गी ने खुद पानी छोड़ा है, हमने इसमें पानी नहीं डाला था। ये देखिए अभी भी हमारा गोश्त ज़रा थोड़ा सा कच्चा है। हम 2 मिनट इसको भून लेंगे, फिर इसमें हल्का सा पानी डाल के दम पे रख देंगे इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखिए हमने इसको 2 मिनट भून लिया अच्छी तरह से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और तकरीबन 5 मिनट दम पे रख देंगे। ये देखिए हमने आधा शीशे का गिलास में पानी डाला है। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। आंच हमने नॉर्मल रखी हुई है ताकि हमारा गोश्त गल जाए और हमारा सालन बन जाए। ये देखिए 5 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे। 5 मिनट बाद हम इसको खोल के देखेंगे, लेकिन बीच बीच में हम चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के देख रहे हैं। अब हम इसमें तकरीबन ये धनिया और मिर्च डालेंगे। ये देखिए हमारे आलू मटर का सालन बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए मज़ीद हम इसको 2 मिनट भून लेंगे। ये देखिए ताकि जो धनिया है वो हल्का सा पक जाए इसके अंदर। आराम आराम से चम्मच मारेंगे ताकि आलू और गोश्त जो है हमारा टूटे नहीं। ये देखिए 2 मिनट हम इसको भून लेंगे हल्का सा चम्मच लगा के। ये देखिए हमने अच्छी तरह से 2 मिनट इसको भून लिया है। हमारा आलू मटर गोश्त का सालन बन के तैयार हो चुका है। अब हम आपको डिश करके दिखाते हैं।
ये देखिए हमारा आलू मटर गोश्त का सालन बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।